नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। रुख में जरा भी नरमी नहीं है बल्कि तल्खी ही है, क्योंकि किसानों ने ठान लिया है कि भारत सरकार से अपनी बात मनवा के रहेंगे या फिर बॉर्डर पे जमे रहेंगे। दरअसल उन्होंने रास्ता रोक दिया है, इसलिए दिल्ली व एनसीआर वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। भारत सरकार खासतौर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, ये वार्ता कर रहे हैं और सीधे जो है गृह मंत्री अमित शाह को बता रहे हैं। कल 5वें दौर की 5वीं बैठक होगी। उम्मीद की जा रही है कि कोई रास्ता निकलना चाहिए। एमएसपी जारी रखने को लेकर के सरकार पहले से तैयार है, लिखित में भी देने को तैयार है, लेकिन सिर्फ एमएसपी से बात नहीं बन रही है। किसान अड़े हुए हैं कि तीनों कानून को वापस लीजिए। उसके लिए सरकार हरगिज तैयार नहीं है, कह रही है कि उसकी कमियों को पहले बताइए। बिजली को लेकर के भी उनकी समस्या है और कुछ उन्होंने अपनी समस्याएं रखी है जिस पे सरकार विचार कर रही है। लेकिन जैसे ही किसानों ने एग्रेसिव आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, रास्ता रोका, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनका बयान आया है। वो एक ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने जो किसान थे उनके पक्ष में बयान दिया कि वो इस तरीके के स्वतंत्र धरना प्रदर्शन के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हालात चिंताजनक है। अचानक जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के पीएम हैं, वो क्यों कूदे? क्या ये समस्या इतनी बड़ी हो गई थी कि कनाडा के पीएम को बोलना पड़े, या कनाडा इसमें कोई मदद कर सकता है? वहीं के रक्षा मंत्री हैं हरजीत सज्जन, वो यहीं पंजाबी मूल के हैं, वो भी बोल पड़े कि कनाडा साथ है, खड़ा है। भारत ने थोड़ा इंतज़ार किया और उसके बाद आज उनके हाई कमिश्नर को तलब किया। उसने पूछा कि इसमें बाय द वे कनाडा का क्या रोल है, कनाडा क्यों इतना परेशान है? भारत की समस्या है, भारत के किसान है, भारत की सरकार है, आपस में निपटा लेंगे, बातचीत कर लेंगे, कोई ना कोई समाधान तक पहुंच जाएंगे। दूसरे देश के मामले में कनाडा कैसे बोल सकता है? कनाडा को ये अधिकार किसने दिया? आप चीन के मामले में बोल लेते हैं, कौन देश कितना बोल लेता है? और ये तो उतनी बड़ी बात भी नहीं थी, ये तो किसानों की बात थी। हाई कमिश्नर को तलब करके और सीधे सीधे जो है उनको मैसेज दे दिया गया कि अपनी सरकार को बता दीजिए कि भारत को ये अच्छा नहीं लग रहा है, और जब भारत बोलना शुरू करेगा तो फिर कनाडा को दिक्कत होने लगेगी। लेकिन सबसे बड़ा ये भी सवाल उभरता है कि आखिरकार कनाडा ने क्यों बोला? दुनिया में 200 से अधिक देश हैं और किसी को चिंता नहीं हुई किसानों के आंदोलन को लेकर के। तो जब वहाँ के भूगोल और जनसंख्या को जरा समझिए। वहाँ पे 2016 में जो आंकड़े आए उसके मुताबिक 23% के आसपास अल्पसंख्यक हैं, और 2026 तक ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ करके 33% के आसपास हो जाने हैं। उसमें पंजाबियों की खासी संख्या है। पंजाबी वहाँ की तीसरी भाषा है, लोकप्रिय भाषा है। तो वहाँ पे क्या है कि सिखों का और पंजाबियों का अच्छा दबदबा है। एक बात और बता दें, जो पंजाब में स्वतंत्र खालिस्तान की मांग होती है वो उसको कहीं ना कहीं कनाडा से थोड़ा प्रश्रय मिलता है। अब हुआ क्या है कि कनाडा के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की इस बयानबाजी के बाद से जो हमारा वहाँ पे दूतावास है उसको खतरा बढ़ गया, उसकी सुरक्षा को खतरा बढ़ गया, क्योंकि जो अतिवादी हैं, जो चरमपंथी हैं, उनसे जो है खतरा बढ़ा है। यही बुला करके भारत ने कहा कि आप समझते हैं कि एक बयान का क्या मतलब होता है, उनकी सिक्योरिटी को देखिए। तो खैर, अब वो विदेश मंत्रालय का अपना तरीका है, तलब किया जाता है, तलब करके अपना मैसेज कन्वे किया जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि कनाडा पे इसका कितना असर हुआ। अदरवाइज भारत भी उनके मामले में बयान दे देगा। या भारत ये भी साथ में कहा है कि इसके बाद हम ऐसी बात नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये है कनाडा के हस्तक्षेप की वजह, मतलब बयानबाजी की वजह, क्योंकि कनाडा चाहता है कि अपने यहाँ के पंजाबी और सिखों को वो खुश रखे। स्वाभाविक सी बात है कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, आपने देखा होगा, अचानक भारतीयों का महत्व बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि भारतीय धीरे धीरे वहाँ पे पैठ अपनी बना चुके हैं। ठीक इसी तरीके से जो ट्रूडो का मंत्रिमंडल है उसमें सज्जन समेत कई भारतीय मूल के मंत्री हैं, तो वहाँ पे प्रभाव है, और उसी प्रभाव के दबाव में इन्होंने बयान दिया जो कि उनको नहीं देना चाहिए था, थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। कभी ट्रूडो भारत आए थे तो भारत की यात्रा को भारत ने हाथों हाथ नहीं लिया था, उस दौरान भी मीडिया में खूब चर्चा हुई थी। वजह यही है, कहीं ना कहीं कनाडा जो है अलगाववादियों को प्रश्रय देता है। देखते हैं कि इसका क्या असर होता है, और जब किसानों के साथ कल सरकार की वार्ता होती है उसमें क्या नतीजे निकलते हैं। इस पूरी खबर पर यानी किसानों के आंदोलन पर हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे कुछ अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।